एनिमे की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक पोस्टमैन एक आदमी को चिट्ठी देता है जो कि घर के बाहर झाड़ू लगा रहा था। उस चिट्ठी में लिखा होता है कि उसका बचपन का दोस्त अपने बेटे के साथ उससे मिलने आ रहा है। वो एक खबर देने अपने घर में दौड़ता है। इस तरह हम उसके पहले बेटे से मिलते हैं जिसका नाम कासूबी होता है और एक का नाम नाकीबी होता है जो मांगा पढ़ रही है और लास्ट वाली का नाम होता है ताकि ने जो ट्रेनिंग करने गई है। तभी वो ट्रेनिंग से वापस आ जाती है, जल्दी से कपड़े बदलती है और कंक्रीट के ब्लॉक्स को एक ही पंच में तोड़ के कहती है अब आया ना मजा। पीछे से नबी की कहती है अगर तू ऐसी करती रहेगी तो तुझे कौन ही लड़का पसंद करेगा। ताकि ने चिड़की कहती है कि तू अपनी जैसा समझ दे क्या मुझे, मैं लड़कों से नफरत करती हूँ। फिर वो आदमी अपनी तीनों बेटियों को बताता है कि कुछ दिन में उनसे मिलने उनका मंगेतर आ रहा है जिसका नाम है सातोमे रैनमा जो कि उनके दोस्त का लड़का है। और आगे कहते हैं कि उनका डोजो तभी महफूज हो जब उनकी तीनों बेटियों में से एक की उससे शादी होगी। ताकि ने बहुत गुस्सा होकर कहती है ये करने वाले आप कौन होते हो पापा। और कासूबी कहते हैं कि हम तो इसे जानते भी नहीं कि वो कौन है। तो उसके पापा मुस्कुरा के कहते हैं तो अब जानने में कितने ही दिन बचे हैं। और तभी हम एक क्यूट सी लड़की को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी से भाग रही होती है और ठीक उसके पीछे एक बड़ा सा पांडा उसका पीछा कर रहा होता है। वो क्यूट सी लड़की उस पांडा को उछल के किक मार देती है जिसके कारण वो गिर जाता है। ये तो पंडा है, ये कहता है पंडा नहीं पांडा है। उन दोनों में बहुत तगड़ी फाइट चल रही होती है और तभी वो पांडा उस क्यूट लड़की को हवा में उछाल देता है और उनमें दोबारा फाइट हो रही है। और तभी वो क्यूट लड़की कहती है तुम मेरी शादी जबरदस्ती नहीं करवा सकते और उसे एक साइन पोल पर पटक देती है मैं शादी नहीं करूंगी समझा। वो लड़की वहां से जा रही होती है लेकिन तभी वो पांडा अंडरटेकर की तरह उठ के उस पर साइन पूरी दे मारता है। पांडा उसे उठा लेता है और सब उसे कहते हैं कि अरे ये तो उस लड़के को ले जा रहा है। पांडा चिल्लाते हुए इनको भगा देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। वो लड़कियों के पिता बता रहा होता है कि मेरा दोस्त और उनका लड़का अपने मार्शल आर्ट्स को बेहतर करने सफर पर निकले थे और वो अभी चाइना में थे। तीन लड़कियां कहती है वो कहाँ है, वो हैंडसम है अभी कि नहीं या हाइट में उनसे लंबा है, बताइए ना पापा। उनका पापा कहता है मुझे नहीं पता। और वह कहती है जरा सा तो बता दो। उसके पापा कहते हैं बिल्कुल नहीं क्योंकि मुझे नहीं पता। और तभी उसी क्यूट लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है जिससे अभी हम पहले मिले थे। वो उसे मिलने जाते हैं और वो देखते कि एक बड़ा सा पांडा एक लड़की को अपने कंधे पे उठाए उनके सामने खड़ा होता है। ये देख वो सब डर जाते हैं। और तभी वो लड़का उस आदमी से कहता है मैं हूँ साउथर्न रैनमा। नबी की उसे देख के कहती है अरे वाह ये सब कितना क्यूट है। वो आदमी उसे गले लगा के कहता है कितना क्यूट लड़का है। और तभी उसे एहसास होता है कि इस लड़के के फीचर्स लड़कियों वाले क्यों हैं। नबी की चेक करके कहती है क्योंकि ये असलियत में लड़की है पापा। ये सुन के पापा को कंफर्म हो जाता है और वो बिस्तर पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं ये तो धोखा है और वो ऐसा क्यों करेगा। उसने तो कहा था उसके घर में एक लड़का हुआ है। पीछे से उनकी बेटे कह रही होती है धोखा आपके साथ नहीं हमारे साथ हुआ है। और तभी ताकि ने रैनमा से कहती है कि तुम मुझसे दोस्ती करोगे। रैनमा बड़ी सी स्माइल देता है। फिर वो दोनों दो हाथ करने ट्रेनिंग रूम में जाते हैं। ताकि ने कहती है अरे डरो मत हल्के से मारेंगे। भाई लड़कियों के हल्के से मारना बहुत ही खतरनाक होता है। ताकि ने रैनमा पे एक के बाद एक अटैक कर रही होती है पर रैनमा उसके अटैक से बड़ी इजीली बच रहा होता है जैसे मानो कि उसका रोज का हो। और तभी ताकि ने उस पर एक जबरदस्त अटैक करती है लेकिन रैनमा उसे बड़ी आसानी से डॉज कर देता है और ताकि ने के सिर पे एक टच करता है। इसका मतलब है कि रैनमा जीत गई। ताकि ने कहती है मैं दुखी हूँ कि मैं तुमसे हार गई पर ज्यादा खुश हूँ कि तुम एक लड़का नहीं हो क्योंकि मुझे लड़के से सख्त नफरत है और उनसे हारने से। तभी सीन शिफ्ट होता है। पांडा नहाने जाता है। भाई नहाने मैं सही स्क्रिप्ट तो पढ़ रहा हूँ ना। पानी ठंडा पाके वो बिल्कुल ही मेरी तरह करता है। नबे की एक अंकल और अपने पापा को सांस रोते हुए देखती है और जाके कासूबी से पूछती है वैसे ही वो अंकल कौन है जो पापा के साथ बैठे हैं, उन्हें पहले तो नहीं देखा था। कासूबी कहती है पता नहीं कौन है, वो अचानक से प्रकट हो गए। रैनमा ट्रेनिंग करने के बाद तुम पसीने पसीने हो गए होगे और तुम बारिश में भी भीग गए हो तो जाओ जाके नहा लो। और रैनमा नहाने जाता है और अपने ऊपर पानी की बाल्टी डाल के कहता है कितना ठंडा है कूल कूल। और हम देखते कि ताकि ने नहाने आई होती है। बाथरूम में हम एक लड़के को देखते। इसका मतलब रैनमा में पानी पड़ते ही वो लड़के में बदल जाता है। दोस्तों ये कुछ इंटरेस्टिंग एनीमे, आई होप आपको मजा आ रहा होगा। वो कहता है यार इन्हें आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा क्यों ना मैं आज ही निकल जाऊं। और तभी ताकि ने बाथरूम का डोर ओपन कर देती है और वो रैनमा को बिना कपड़ों के देखती है और उसे चुपचाप स्कैन करती है और आराम से डोर को क्लोज करती है और बाथरूम के बाहर जाकर इतनी जोर से चिल्लाते कि पूरे घर को सर पे उठा लेती है और चिल्लाते चिल्लाते गार्डन में चली जाती है और वहां रखी एक बड़े से पत्थर को उठा लेती है और कहती है कि इसके ऊपर ही पत्थर फेंक के मार दूंगी।
तभी नाबिकी कहती है ये क्या कर रही है तू। ताकेने कहती है हमारे बाथरूम में एक खिड़की है। कसूबी कहती है पर बाथरूम में तो रैनमा आ रही थी। तभी रैनमा वहाँ आके कहता है वो मैं हूँ साउथ में रैनमा, सॉरी वो मैं ऐसा ही हूँ। तीनों लड़कियां उसे देख कर शौक हो जाती है। फिर फैमिली मीटिंग होती है। वहाँ लड़कियों के पापा उनके दोस्त को फिर से इंट्रोड्यूस करके बताते हैं ये है मेरा बचपन का दोस्त। वो अंकल बताते हैं मैं हूँ साउथ में कैनमा और ये है मेरा बेटा रैनमा। कसूबी कहती है क्या तुम ही सुबह वाले वही क्यूट लड़की हो। तभी कैनमा रैनमा को उठाकर तालाब में फेंक देते और हम सब देखते हैं कि वो क्यूट लड़की में बदल जाता है जिसे हमने अभी पहले देखा था। वो कैनमा अंकल रोते हुए कहते हैं ये है मेरा बेटा, जब भी मैं इसे देखता हूँ तो मेरा दिल बैठ सा जाता है, पता नहीं कैसा पैदा हुआ है। रैनमा बाहर निकलकर अपने पापा को ही और हम देखते कि वो बड़े से पांडा में बदल जाता है। रैनमा उसे बोलता है कि मुझे क्या बोल रहा है, तू खुद को तो देख ले बुढ़े। सीन शिफ्ट होता है। वो बताते हैं कि ये सब हमेशा से ऐसा नहीं था, ये सब सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही शुरू हुआ। तभी फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। हम एक चाइनीज बंदे को देखते हैं। वो कहता है ओ साहब जी ये है ट्रेनिंग माउंटेन, आप यहाँ आए हो इसका मतलब है कि आपका पेट ढीला है। खैर जाने तो मुझे क्या, तो मैं बता दूं यहाँ हर तालाब से एक दुख बड़ी कहानी जुड़ी हुई है, जरा संभल के। वो बाप बेटे बैम्बूस पे लड़ने लगते हैं और लात घुसंडों की बारिश चल रही होती है और तभी रैनमा अपने पापा को नीचे गिरा देता है। वो चाइनीज बंदा बताता है ओ साहब जी ये क्या कर दिया, ये तो खतरनाक पांडा के तालाब में आपने डाल दिया जो कि टिंका न मिलने से मर गया था। और तभी उस तालाब में से पांडा निकलता है जो कि असलियत में रैनमा के पापा होते हैं, बस उनकी बॉडी बदल गई होती है। ये देख रैनमा की फट जाती है। फिर उसके पापा रैनमा को पीट के तालाब में गिरा देते हैं। और चाइनीज बंदा फिर कहता है अरे नहीं साहब जी ये क्या कर दिया, इस तालाब से एक प्यारी लड़की की कहानी जुड़ी है जो कि ज्यादा प्यारी होने की वजह से मर गई और जो भी इस तालाब में गिरेगा वो भी उस प्यारी लड़की में बदल जाएगा। हम देखते हैं कि रैनमा एक क्यूट सी लड़की में बदल जाता है। वो चाइनीज बंदा कहता है ये लो देख लो बदल गया ना ये। और इसी के साथ फ्लैशबैक खत्म हुआ। तभी बताया जाता है कि ठंडा पानी डालने वो लड़की और पांडा में बदल जाते हैं और गर्म पानी डालने पे वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। उन लड़कों के पापा रैनमा के कंधे पे हाथ रख के कहते हैं अरे कोई बात नहीं यार। वो अपनी वीडियो को ऐसे दिखाता है कि जैसे कोई प्रोडक्ट बेच रहा है। वो कहता है ये देखो ये है सबसे बड़ी कासूबी 19 साल की, उससे छोटी है नाबिकी 17 साल की और ये है सबसे छोटी 16 साल की। तुम्हें जोन सी पसंद आए ले लो, वही तुम्हारी मंगेतर बनेगी। ताकेने की दोनों बड़ी बहनें उसे आगे करके कहती है रैनमा के लिए ताकेने एकदम सही रहेगी। ताकेने कहते हैं कि मुझे क्यों फंसा रहे हो। उनकी बहनें कहती है क्योंकि तुम्हें लड़कों से सख्त नफरत है तो ये तुम्हारे लिए एकदम सही रहेगा क्योंकि ये आधा लड़की है। इधर रैनमा और ताकेने एक दूसरे को जलील कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ दोनों के पापा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि चलो बढ़िया है, दोनों बच्चे एक दूसरे को समझ रहे हैं। रैनमा जाते हुए कहता है कि चल हट चवन्नी की औलाद, मैं चाह रहा हूँ और हाँ ज्यादा मत बन, तूने भी तो मुझे नंगा देखा है और मैं बता दूं मुझे फिगर देखने की इतनी आदत हो गई है कि मुझे अपनी फिगर के आगे कि मुझे अगली लड़कियों को देख के दिल में कोई गिटार नहीं बजता और वैसे भी मेरे फिगर के सामने तेरा फिगर फ्लैट हुई है। ताकेने गुस्से में उस पे टेबल दे मारती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। रैनमा की आँख खुलती है। वो देखता है कि ताकेने की बहनें उसने जो किया उसके लिए माफी मांग रही होती है। तभी रैनमा नहाने जा रहा होता है और सिर पकड़ के कहता है कि अबे यार ये अभी तक दर्द हो रहा है। वो क्या कह रही थी कि दोस्ती करनी है। उसे जैसे ही पता लगा मैं लड़का हूँ तो देखो कैसे बदल गई, सारी लड़कियां एक जैसी होती है। रैनमा कपड़े उतार कर बाथरूम का डोर खोलता है और सामने ताकेने को भी देखता है और दोनों बिल्कुल ही कपड़े लेस होते हैं। ताकेने गुस्से में आकर उसे बड़ी ही जोर का तमाचा मार देती है और तभी सीन शिफ्ट होता है। रैनमा का मुंह चमाटे से सूज जाता है और फिर रैनमा के पापा थप्पड़ का निशान देख के कहते हैं वाह कितनी प्यारी है ना, जबरदस्त मंगेतर मिली है तुम्हें। रैनमा चिल्ला के कहता है ये प्यारी नहीं मुझ पर भारी है।